नमस्कार दोस्तों। समरावता तो आपको याद होगा। समरावता सरकार और नरेश मीणा के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकार 17 दिसंबर को अपनी पहली साल की वर्षगांठ मना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं। नरेश मीणा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जमानत पर फैसला होना है, और समरावता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो गांव इस घटनाक्रम का गवाह है जिसमें नरेश मीणा को जेल हुई थी, एसडीएम के थप्पड़ मारा गया था और देवली उनियारा के चुनाव का यह घटनाक्रम पूरे देश में चर्चित हुआ था। ऐसे में सरकार समरावता नरेश मीणा के लिए 17 दिसंबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक इसमें जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें पुलिस का जो पक्ष है न्यायालय में जो रखा गया है वह एक तरफा पक्ष आया है, लेकिन इसमें जो बदला है इस एक महीने के घटनाक्रम के दौरान, तो ग्रामीणों की ओर से 1 दर्जन से ज्यादा इस्तगासे पुलिस प्रशासन के खिलाफ पेश किए जा रहे हैं और हाईकोर्ट में भी एक रिट दायर है जिसमें इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद के जो वीडियो आप लोगों ने तमाम देखे होंगे, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से एक जगह नरेश मीणा की गलती रही कि एसडीएम को ड्यूटी के दौरान थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जितने भी वीडियो आए, ग्रामीणों के बयान आए, खुद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम वहां जाकर आए, उनके सामने ग्रामीणों ने जो कहा, तमाम बातें, तमाम वीडियो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई की है। आज भी समरावता में वे तमाम निशान ऐसे की ऐसे पड़े हैं, ना घर पर लोगों ने कांच लगवाए हैं, ना जली हुई गाड़ियां, चारा, झोपड़पट्टी हटाई है, और वे कह रहे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक हमें पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं होगी, तब तक ये निशान नहीं मिटाए जाएंगे। इसके अलावा और घटनाक्रम हुआ, उसमें पिछले दिनों आपने देखा होगा जब चौथ का बरवाड़ा में हजारों लोगों ने नरेश मीणा के समर्थन में एक बड़ी सभा की और सभा के बाद चेतावनी दी कि 15 दिसंबर तक यदि नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई तो राजस्थान में बड़े आंदोलन का आगाज होगा। 15 तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई और स्थानीय अदालत जो है उसने जमानत की अर्जी खारिज कर दी। सिर्फ नरेश मीणा ही नहीं, उनके साथी समर्थक भी अभी जेल में बंद हैं, उनकी भी रिहाई नहीं हुई है और जमानत खारिज हो चुकी है। नरेश मीणा को प्रोडक्शन वारंट पर एक से दूसरे थाने में ले जाया जा चुका है और अब 17 दिसंबर को नरेश मीणा और बाकी लोगों की जमानत पर सुनवाई होनी है। इस बीच चौथ का बरवाड़ा में चाहे प्रहलाद गुंजल हो, चाहे अन्य नेता हो, तमाम लोगों ने जो चेतावनी दी थी उसका समय पूरा हो चुका है और अब नई चेतावनी जो आई है वह यह है कि यदि 17 दिसंबर को नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है, उनकी रिहाई नहीं होती है, तो फिर समरावता गांव में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जितने लोग आएंगे उससे ज्यादा भीड़ जुटाई जाएगी, आंदोलन का आगाज किया जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में नरेश मीणा ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, निश्चित तौर पर गैर कानूनी काम था और उसके लिए उन्हें
जेल मिली है निश्चित तौर पर, लेकिन तमाम पुराने मामलों को लेकर अब प्रोडक्शन वारंट पर ले जाना, एक के बाद एक मामले में उलझाए रखना, क्या यह रवैया लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिए काफी नहीं है? और क्या पुलिस और प्रशासन कोई बड़ा टकराव चाहता है? क्या सरकार इस टकराव को टालना नहीं चाहती है? जो घटनाक्रम हो रहे हैं या जिस तरह के मामले अब चल रहे हैं और 1 महीने बाद भी नरेश मीणा की छोड़िए बाकी लोगों की भी जमानत नहीं होना, क्या प्रशासन खुद टकराव का कोई रास्ता तैयार कर रहा है? यह बात अब आम लोगों से लेकर तमाम लोग करने लगे हैं और पूर्वी राजस्थान में चौथ का बरवाड़ा में सभा होने के बाद में अब बहुत सारे जिलों में नुक्कड़ सभाएं लगातार चल रही हैं और आंदोलन की जो चेतावनी है 17 दिसंबर के बाद अगर वह शुरू हो जाता है तो क्या सरकार फिर तमाशबीन बनकर देखती रहेगी? हालांकि एक सुखद सूचना है, हालांकि ये कितनी पुख्ता सूचना है पता नहीं है, कि कहीं प्रशासनिक अमले की ओर से भी कोई प्रयास शुरू हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन ने नरेश मीणा के समर्थकों को, कुछ सरपंचों को बुलाकर चर्चा की है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छा इस विवाद को निपटाने का कोई हल नहीं हो सकता। अब पुलिस और प्रशासन और सरकार यह सोचे कि किसी व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है, तो आगे जाकर जिला न्यायालय नहीं तो हाई कोर्ट में जाकर की जमानत होनी ही है, क्योंकि जो भी धाराएं हैं उनमें इतना बड़ा भी कोई इल्जाम नहीं है कि लंबे समय तक जेल में रखा जा सके नरेश मीणा या उनके समर्थकों को। और मान लीजिए इसी दौरान हाई कोर्ट में जो याचिका पेश की गई है सीबीआई जांच की मांग करते हुए, अगर वह मंजूर हो गई तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात तो इस घटनाक्रम में यह है कि जिस समरावता गांव में पुलिस और प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की, डंडे की कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले छोड़े, हवा में गोलियां, आगजनी, तमाम जो चीजें पुलिस प्रशासन ने की, ऐसे में कोई भी गांव का नागरिक डर सकता था, लेकिन आज भी उस गांव के नागरिक वही बात बोल रहे हैं जो उस दिन कह रहे थे। दाद देनी चाहिए समरावता गांव के उन नागरिकों को जो आज भी हिम्मत के साथ में नरेश मीणा और खुद के नुकसान और गांव में जो कुछ हुआ उसकी लड़ाई खुलकर लड़ रहे हैं। अब यह भी तय है कि ग्रामीणों की ओर से जो रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया, तो पुलिस कैसे लिखती खुद के खिलाफ रिपोर्ट? ऐसे में जो इस्तगा से अब पेश हो रहे हैं, अगर उन पर न्यायालय ने जांच करने के लिए कह दिया तो क्या होगा? कुल मिलाकर समरावता प्रकरण, नरेश मीणा का रिहाई प्रकरण, आंदोलन का आगाज और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री का जयपुर में आगमन, तमाम घटनाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, लेकिन अभी भी अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार क्या सरकार इस मामले में, जिला प्रशासन इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकालने जा रहा है, या फिर जिस तरह आंदोलन के आगाज की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए पूर्वी राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर छोटी छोटी सभाएं करके नरेश मीणा के समर्थन में लोग इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, अगर यह आंदोलन का आगाज हो गया तो सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेश मीणा के लिए आंदोलन करने में सिर्फ अगर मीणा समाज होता तो समझ में आता कि एक समाज की लड़ाई हो सकती है, लेकिन
मीणा के साथ गुर्जर समाज, धाकड़ समाज, अन्य लोग भी अगर आकर मंच से कहते हैं कि हम नरेश मीणा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बात को सरकार अगर अब भी नहीं समझ रही, प्रशासन अब भी नहीं समझ रहा, तो आगे चलकर प्रशासन जो कि सरकार को फीडबैक देता है वह गलत फीडबैक दे रहा है इस मामले में, निश्चित तौर पर आगे चलकर सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द खड़ा कर रहा है। हालांकि राजस्थान के 7 विधानसभा उपचुनावों में से 5 सीटों पर भाजपा की जीत से सरकार को पंख जरूर लगे हैं, लेकिन उपचुनाव की जीत में अगर प्रशासन की गलती को सरकार भुला रही है तो यह निश्चित तौर पर सरकार का गलत कदम साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या इस प्रकरण में बीच का रास्ता कोई निकलता है या फिर कोई टकराव का बड़ा रास्ता प्रशासन और सरकार तैयार कर रही है, जो आगे चलकर ना सिर्फ सरकार और प्रशासन के लिए सिरदर्द बनेगा बल्कि आम नागरिकों को भी उसमें पिसना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।